गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास के पहले दिन में स्वागत है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग के पास बुक होना अनिवार्य है। बुक का हम देखिए स्टार्ट आज कर दिए हैं, पहला दिन है। पेज नंबर देख लीजिए, यहाँ 5 है। ये चैप्टर का नाम है क्या? ये रिवीजन है। रिवीजन मतलब समझते हैं कि आप जो बैक में पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में आप जो पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में जो पढ़ चुके उसी का इसमें जो है इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता ताकि उसका आपका रिवाइज हो जाए पुनः। तो इसी चैप्टर में चल रहे हैं। पेज नंबर आपका 5 है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, यानी कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स मतलब शब्दों में लिखना। जैसे मान लीजिए आपको कोई सा डिजिट दे दिया गया, अब इस डिजिट को हम वर्ड में लिखेंगे। आप लोग जानते हैं जैसे इकाई दाई करके होता है, कितना है ये 87,000, यानी जैसे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ऐसे करके आप लोग देखे हैं। तो 10 जब ये होता है तब हम क्या कर देते हैं, या फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 करते हैं। उसमें क्या करते हैं, 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं। 2 डिजिट को जब हम एक साथ लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 87,000। उसके बाद क्या है, ये 100 मेरा कहाँ पर आया है, 9 की जगह, तो क्या लिखेंगे 967। इस चीज़ को आप समझ गए, किसको किस में हमको लिखना है, वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 में आइएगा आप, तो इसमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर, यानी कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। फिगर्स में लिखिए, या इसी को आपको डिजिट भी बोला जा सकता है, यानी डिजिट में लिखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको लिख दिया गया 9,044। 9,044, 9,000 है, 1000 में कितना डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट। तो 9,044 ऐसे पहले आप लिख लीजिए। तो इसमें कितना डिजिट हुआ 3 डिजिट हुआ। इसको 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया मेरा 9,044। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड उतना लॉन्ग नहीं लिखते, शॉर्ट में ही लिख देते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म्स में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का डिजिट दे दिया गया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म्स में कैसे लिखा जाता। पहले स्टार्ट से शुरू करेंगे। पहले क्या है 1 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हम 3 0 डालेंगे। फिर उसके बाद क्या है 2, फिर लिखेंगे हम 2 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 0 डालेंगे। फिर उसके बाद है 4 लिखेंगे। उसके बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। फिर क्या है 3। इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म्स। तो क्या लिखेंगे इसको, शॉर्ट फॉर्म्स। आप लोग कुछ देख रहे हैं कि यहाँ डिजिट में है, तो इसी को यहाँ फिगर में लिखने का है। ये मतलब वर्ड में लिखने का है, तो यहाँ डिजिट में लिखने का है। यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म्स, यानी इसको हिंदी में कहते विस्तारित रूप में लिखना, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में, यानी छोटा, इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन। जैसे आपको सेम इसी को हम हिंट कर देते हैं, जैसे 1000 + 200 + 40 + 3, इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख देना है, या इसको एक तरह से आप ऐड भी कह सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम फिर बोर्ड को क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आप लोग जानते हैं कि बढ़ते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा,
बढ़ना मतलब कहते हैं जैसे हम छोटे रहते, छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर, जैसे आपको कुछ डिजिट डाल दिया गया यहाँ, जैसे मान लीजिए इस तरह का डिजिट, इस तरह का आपको डिजिट डाल दिया गया, और इसमें कहेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम पहले देखेंगे इसमें सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉल कौन है, तो 2000, ये तो भली भांति आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 6000 6000 6000 है, यहाँ है 792, यहाँ है 766, तो इसको हमको लेना पहले 6766। उसके बाद हमको कौन सा लेना है, 700 वाले को, क्योंकि यहाँ 900 वाला है, तो 6792 फिर 6967, ये मेरा हुआ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर नेक्स्ट इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसी का ठीक अपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी का अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा इसको अरेंज करने के लिए, जैसे मान लीजिए यही आपको मतलब अंक डाल दिया गया, इसी को डिसेंडिंग में अगर रखना है तो कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ठीक उसका अपोजिट। ये क्या था, बढ़ते क्रम, इसमें लिखेंगे घटते, यानी सबसे बड़ा जो होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से। तो हम देख रहे हैं इसमें कोई चेंजिंग की कहीं गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये 6967, 6792, 6766, 2441, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ही। इसके जगह पर दूसरा हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, यहाँ 24 है, फिर 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन हिंदू अरबिक नंबर, यानी आपको रोमन नंबर डाल दिया गया, उसको जो है हिंदू अरबिक नंबर में, यानी कि उसको अंक में जो इंग्लिश वर्ड आप जैसे ये डिजिट लिखते हैं, इसमें आपको चेंज करना। जैसे आपको डाल दिया गया, पिछले डेमो क्लास में भी आपको बता दिया गया था, वैसे आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसको आपको इस डिजिट यानी इंग्लिश डिजिट में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ये आप लोग जान रहे हैं कितना है कि L से 50 होता है, ये 59 है, इसको इस तरह से लिख देना। इसके जगह पर आपको जैसे डाल दिया गया ये कितना है, M मतलब 1000 होता है, C मतलब 100 होता है, X मतलब 10 होता है, यानी 1110, 1110। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन न्यूमेरल्स, यानी आपको इस तरह से डिजिट डाल दिया गया, ये डिजिट जो है इसका ठीक अपोजिट, ये डिजिट डाल दिया गया, इसको रोमन में चेंज करना है। तो इस तरह से हम इसको रोमन में चेंज कर देंगे। इसके जगह आपको अगर 89 डाल दिया गया तो 89 को 50, 60, 70, 80, उसके बाद क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो गया टोटल मिला के 89, इस तरह कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो ये बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें डायरेक्ट कहता है एड, यानी कि जोड़े, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई सा डिजिट डाल दिया गया, इसको आप आसानी पूर्वक जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्लीन करके हम क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देखिएगा कि इसमें लिखा है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। सबट्रैक्ट मतलब घटाएं, सबट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर आपको कोई सा डिजिट डाल दिया गया,
इसको सब्ट्रैक्ट करने के हैं तो आप आसानी पूर्वक इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 का था मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीप्लाई मतलब आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ, गुना। अगर मान लीजिए ये डाल दिया गया, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है डिवाइड, डिवाइड डाल दिया गया। जैसे मान लीजिए आपको कोई सा लेटर डाल दिया गया, इसको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आप दो तरीके में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीक़ा से डिवाइड करते हैं, कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं इसको इस तरीक़ा से डिवाइड कर देते हैं, इधर बना देते हैं आपको, कोई इस तरह से भी डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कोई सा डिजिट लिख दिया गया, इसको 5 मल्टीपल, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका 5 मल्टीपल। 5 मल्टीपल मतलब इसको 5 तक पहुंचना है। जैसे मान लीजिए आप लोग टेबल पढ़ चुके हैं, जैसे 17 1 जा पढ़ते हैं, 17 2 जा पढ़ते हैं, 17 3 जा पढ़ते हैं, 17 4 जा, 17 5 जा। तो इस तरह अगर हमको दे दिया जाए कि 10 मल्टीपल, तो हम 10 तक चलते चलेंगे, यानी 17 10 जा तक चलेंगे। उसके बाद ये मेरा 5 मल्टीपल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्राइम फैक्टर देख रहे हैं आप लोग, जैसे कोई सा आपको डिजिट डाल दिया गया, इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करना है, तो इसको आप एलसीएम के तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग एलसीएम इसको करना जान रहे हैं तो एलसीएम कर सकते हैं। इसके तरह से कंप्लीट करके आप लोग संपूर्ण, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कंप्लीट करके होमवर्क आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।